लो जी, एक इम्तिहान ख़त्म हुआ और अब हम चल रहे हैं दूसरे इम्तिहान की तरफ। और ऑस्ट्रेलिया का इम्तिहान जो है वो बुरी तरह से नाकामी के बाद हम जा रहे हैं अब न्यूज़ीलैंड की तरफ। और न्यूज़ीलैंड में हमने टी20 खेलने हैं 5, और 5 टी20 जो बड़े अहम हैं, क्योंकि दोबारा से कैप्टन भी डिफरेंट है। कैप्टन को अब ये भी देखना है कि कैप्टन जो होगा उसके अंडर जो है रिजवान भी होगा और बाबर भी होगा। अब कैप्टन ने रिजवान और बाबर को कैसे लेके चलना है, क्योंकि जो लाहौर कलंदर में जब वो खेलता था तो उसमें तो रिजवान और बाबर अलग टीम्स में होते थे, अलग 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 टीम के कैप्टन होते थे। अब जो है उसने उनकी कैप्टनसी के अंदर इन दोनों ने किस तरह से खेलना है, इट्स गोइंग टू बी अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। लेकिन यस, रिजवान तो चले कोई बात नहीं, लेकिन बाबर जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी उसका एटीट्यूड, उसमें क्या किया जाएगा। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि रिजवान को चाहिए कि शाहीन के साथ मिलकर बाबर से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि पीसीबी के बस का तो ऐसा नहीं। पीसीबी तो अभी भी ये कह रहा है कि हम ये पूछेंगे कि बाबर क्या करना चाह रहा है। भाई ये विश लिस्ट चल रही है, ये फरमाइशी खतूत चल रहे हैं, कोई क्यों छोड़े, कोई क्यों टूर छोड़ेगा यार। कोई मुझे किसी से बता दे कि बाबर क्यों कहेगा कि यार मैंने नहीं खेलना, और वो भी टी20। और वो तो कहेगा कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकूं कोशिश करूं, और कोई अच्छी एक दो परफॉर्मेंस निकल ही आएंगी उसके अंदर तो मेरा दोबारा से कम बैक हो जाए। लेकिन आपने, ये पीसीबी ने सोचना है, ये मैनेजमेंट जो सिलेक्टर है उसने सोचना है, ये हेड कोच ने सोचना है, डायरेक्टर ने सोचना है, इन लोगों ने सोच के बताना है कि यार आपने क्या करना है। आपको चाहिए इस वक्त या रिहैब करना है आपको। और रिहैब जो है ना वो दो तरह की रिहैब, एक तो फिजिकल रिहैब है, एक मेंटल रिहैब है। मुझे जो लग रहा है बाबर को मेंटल रिहैब की जरूरत है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करे। उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, पहले एशिया कप था, उसके बाद वर्ल्ड कप था, उसके बाद ये वाली सी, इन सब में जो है वो फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद, इसमें तो खैर कैप्टनसी थी, वहां पे तो फ्लॉप कैप्टनसी के बाद भी अब जो है वो रिजवान जो है वो, रिजवान नहीं सॉरी, बाबर जो है वो किस स्टेज पे है, किस प्रेशर के अंदर है कि पहले उसने शान मसूद के अंदर अंडर खेला और नहीं परफॉर्म कर सका, अब उसने दोबारा जाना है और छोटे से काके जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के अंडर खेलना है। किस तरह से लगेगा, कैसे लगेगा उसको। बेहतर यह है कि उसको साइड पे किया जाए, उधर व्या शक रहा उन्होंने कहो कि यार तुम मौज कर, क्योंकि यहाँ पे अगर जिस तरह से कह रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड लेके जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसने खेलना है कि नहीं खेलना है, ये भी और सख्त ज्यादती है कि एक बंदे को लेके जा रहे हैं, उसको पूरा सिस्टम में बिठाएंगे, सारा कुछ करेंगे तो उन्होंने घटाए लो, फिर उसको रोकने की क्या जरूरत है। बेहतर ये था कि उसको छोड़ देते, उसको जाए देते, उसको अपने घर वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करने देते। लेकिन मैं तो कहूंगा कि फैमिली वालों को भी चाहिए कि मुंडे का ब्याह शाह कर दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो एक क्रिकेट माइंड वालिद साहब सब लोग सारा एक चल रहा है, कमाओ पुत्र है, इतना ढेर सारे बाल्टियां भर भर के, वो बोरियां भर भर के पैसे लेके आ रहा है। मुंडा कार पै जाएगा तो गालें ही खावेगा। ज्यादा बेहतर है कि उस मुंडे की शादी कर दी जाए, उसको कहें कि यार तू 2-3 महीने जा, तू जाके बीवी के साथ किसी अच्छे से हिल स्टेशन पे, किसी अच्छे से मुल्क में जाके जो है वो टाइम स्पेंड करके आप क्रिकेट से भी दूर रहे, फैमिली से भी दूर रहे, मीडिया से भी दूर रहे खास तौर पे, उसके बाद वापस और दोबारा से शुरू कर। ये एक आइडिया है जो हमें उसको देना चाहिए, जो उसको कर लेना चाहिए इसमें। अगर वो फैमिली के साथ रहेगा या वो अगर प्लेयर्स के साथ रहेगा तो ऑब्वियसली वो उसी माइंडसेट से रहेगा। उस माइंडसेट से ब्रेक देने की उसको जरूरत है। इतना अहम बच्चा हमारा, इतना अहम, इतना इतना बड़ा प्लेयर हमारा, वो एक दफा एक ही जगह पे जब 3 दफा आउट, 4 दफा आउट होता है तो बुरा लगता है हम सबको। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको 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 बैटिंग कोच की जरूरत नहीं है, उसको फील्डिंग की या कीपिंग फर्स्ट स्लिप पे कर रहा है, फील्डिंग कोच की जरूरत नहीं है उसको। वो एक आधी गेंद भी वैसे अगर इसमें भी करा लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी टेस्ट मैच में, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन उसको क्या जरूरत है, उसको अपनी अपनी मेंटल रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत प्रेशर, मार खाई, बेइज्जती कराई एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद फिर इधर भी आके कोई परफॉर्म नहीं कर सका। और साल का जो है पोरेस्ट रिकॉर्ड रहा उसका 2023 का टेस्ट मैचेस का स्कोर का। और पहले मैच में फिर इस नए साल में फिर कोई 24 में कोई स्कोर नहीं कर सका। ज्यादा उसके लिए बेहतर ये है कि वो हट जाए, यहाँ से स्क्रीन से हट जाए और आराम से बैठ के जो है ना प्लेयर्स के साथ मिले ना फैमिली के साथ मिले, वो जो है वो अपने आप को एक रीबॉर्न टाइप सिचुएशन में लेके आए। उसके बाद जो वापस आएगा तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। ये एक हम्बल सबमिशन है, आगे जो है वो अदरवाइज अगर इन्हीं लोगों के साथ रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा या इधर रहेगा तो चोक होता रहेगा। और वो जाहिर बात है जब फैमिली जो है वो मुसलसल क्रिकेट की बात कर रही है और क्रिकेट देख रही है, क्रिकेट कर रही है, इन सब से हटा के उसको जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब मीडिया से हटा के उसको कहीं बिठाना पड़ेगा, ताकि वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। उसके बाद जब वापस आए तो बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से अपनी अपनी एनर्जी शुरू करे। उसको शॉटें मारना, उसको खेलना, उसको कंसिस्टेंट रहना, उसको बल्ला पकड़ना या उसको स्कोर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक सिर्फ उसका माइंड चेंज करना है, माइंड से उसको जो है वो
प्रेशर देके उसको उस माइंड से उसको निकालना है, जो कुछ उसके ज़हन में स्ट्रेस भरा हुआ है, जो स्ट्रेस अभी तक नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वो बड़ा अहम है उसमें। शाहिनशाह अफरीदी, ऑब्वियसली शाहिनशाह अफरीदी ने क्या कर लेना है, शाहिनशाह अफरीदी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। शोर तो मच रहा है कि जनाब ये बिल्कुल फिट है, वो भी कह रहे हैं क्या नाम है इनके सुसर साहब जो हैं, वो शाहिद अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि अगर ये फिट ना होता तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा कुछ ना कर सकता होता। लेकिन ये मुश्किल काम है, ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है, कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस, कौन सी कैसी चीज़, वो 130 पे से ऊपर आप बॉल नहीं करा पाए पूरे, और ऑस्ट्रेलिया की पिच में 130 पे बॉल नहीं करा पाए। अब न्यूजीलैंड में जाके जो है क्या कर लेना है, कैसे कर लेना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे उसमें। और शाहिनशाह अफरीदी के लिए बड़ा टफ चैलेंज है इसको आगे लेके चलना किस तरह से है। प्लेयर्स जो हैं, जो जिन्होंने न्यूजीलैंड जाना था वो न्यूजीलैंड चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान वापस आना था पाकिस्तान वापस आ गए हैं। हफीज साहब के अपने किस्से हैं, अपनी कहानियां हैं, वो जो है वो आईसीसी को भी मुफीद मशवरे दे रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम लोग अभी अब सीख रहे थे, तो अब उन्हें भी तुम सीख रहे हो, अड्डा एक्सपीरियंस लाके सारा कुछ करके। तो ये बहुत सारी चीजें हमें पीसीबी को भी देखना है कि किस तरह से कर रखा है। पीसीबी का अपना रिस्ट्रक्चरिंग का एक इशू ऐसा चल रहा है, क्यों रिजवान बैठ के ऐसे कहता है कि यार आपको जिसको खिलाना है खिलाएं, जिसको नहीं खिलाना नहीं खिलाएं, उसको बता दें, उसको बता दें। क्यों ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों इतने बड़े आदमी के साथ, मतलब एक चेयरमैन के साथ इस किस्म की आर्गुमेंट, इस किस्म की बातें क्यों हो रही हैं? इसका मतलब है कोई कोई वैक्यूम है, कोई हिसार है, कोई 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 वैक्यूम इस तरह का बन गया हुआ है कि आपस में कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं है। कम्युनिकेशन कौन ठीक नहीं करने दे रहा, उसके बारे में बहुत सारा सोचना पड़ेगा। ये इसको एक रीस्ट्रक्चरिंग के फेज में इस वक्त पूरे का पूरा पीसीबी है, और ये मेरा ख्याल है कि हमेशा से ही रिस्ट्रक्चरिंग के फेज में तो हम लोग रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रक्चरिंग जरा सी सीधी होगी तो उसके बाद जो है यही हफीज साहब और यही ये जो वहाब रियाज साहब जो है, अभी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है या अभी पीसीबी का चेयरमैन चेंज होता है, तो फिर नीचे जो है वो ऑब्वियसली सिलेक्टर भी, चीफ सेलेक्टर भी चेंज हो जाएगा, और ये दूसरा भी चेंज हो जाएगा। मेरी हर्बल सबमिशन ये थी कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी फ्रेजाइल सिचुएशन में जहाँ पे इलेक्शन करीब है, इलेक्शन होते नहीं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली ये शिफ्ट तो होगा, ये जो चेयरमैन का बोर्ड का ये सारा सिस्टम जो है, ये इलेक्शन तो, इसके इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये तो चेंज होगा। और ये सारा कुछ चेंज होने के बाद क्या फीस इतने थोड़े टाइम के लिए उसको रहना चाहिए था यहाँ पे? क्या वहाब रियाज को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए थी कि इतने थोड़े दिनों में जो है चीजें खत्म हो जाएंगी, टर्न अराउंड हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी? ये थोड़ी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, इन चीजों का हमें जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि वहाब रियाज ने अपने आप को गंदा कर लिया, उधर से भी जो मीडिया में बैठता था वहां से भी, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सका, रिजल्ट्स नहीं आ सके। अब वो कहेगा जी मुझे मुझे एक लंबी बात होती है ना कि जी अगर मुझे जो है वो 5 साल का मौका दिया जाता, देखिए मैं कितना अच्छा रिहैब कर लेता। तो इसी तरह से हफीज साहब भी कहेंगे, बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी कोई डिग्री लिए हुए, बगैर कोई कोचिंग का जो वो होते हैं सर्टिफिकेट लिए हुए, वो जो है वो हेड कोच बने हुए हैं। ये भी पाकिस्तान, और क्या कहते हैं कि मन्ने जोगिया तेरा ही कमाल है कि यहीं पे इस किस्म की चीज हो सकती है कि बगैर किसी किसी डिग्री के, किसी किस्म के उसमें जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनके, उसके बगैर जो है वो आप हेड कोच बने हुए हैं और चीजें कर रहे हैं, और इतने इतने बड़े बयान भी दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। मन्ने जोगिया तेरा ही कमाल है, सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। खैर, वी विश बेस्ट ऑफ लक टू द नेशन। हम तो चाहेंगे कि ऐसे मौके पे कोई ऐसी चीज हो, ऐसी हरकत हो, ऐसा अच्छा खेला जाए न्यूजीलैंड में जाके कि हम सबको अच्छा लगे, बेहतर लगे कि यार कम से कम इज्जत से वापस आए, क्योंकि वर्ल्ड कप इज अहेड, और वर्ल्ड कप इस बार जो है वो मेरा ख्याल है हमें ले आना चाहिए। हमें इस तरह से आखिर में जाके थोड़ी देर तरीके से, और हैव एंड हैव नॉट के बीच में नहीं खेलना चाहिए। थोड़ी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगले व्लॉग तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।